दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शिवनाथ शेखर आप सबके बीच में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको देश दुनिया में बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने ज्ञान का लोहा पूरे दुनिया में मनवाया और खासकर भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, बहुत ही शांति प्रिय महिला थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित महार बिरादरी में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्होंने जातिवाद का भेदभाव और छुआछूत का दंश झेला था और इस छुआछूत और जातिवाद ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके ज्ञान के लिए जाना जाता है और ऐसा कहते हैं लोग कि वह अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने देश दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालयों से पढ़ाई किया, जैसे स्नातक की शिक्षा उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद एमए और पीएचडी की पढ़ाई उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त किया और बाद में उन्होंने बारहटला के साथ लगभग 30-32 उपाधियों को हासिल करके और पूरे भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। बचपन से ही ये जातिवाद और छुआछूत के शिकार थे, इसलिए इनके हृदय में यह प्रश्न हमेशा पैदा रहता था कि आखिर इंसान इंसान से भेद क्यों करता है। जब बड़े होते हैं, सामाजिक आंदोलनों को शुरू करते हैं और पहला आंदोलन शुरू करते हैं छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ और समाज में व्याप्त ये जातिवाद और छुआछूत पर तीखा प्रहार करते हैं, बहुत ही प्रखर भाषण देते हैं और उसके बाद दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं 1927 ईस्वी में महाड़ आंदोलन, जो कि एक जल सत्याग्रह था और इस आंदोलन का मकसद था कि सार्वजनिक स्थानों पर दलितों महाड़ों को जल पीने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये आंदोलन चला करके और ये अधिकार प्राप्त किया और सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। उसके बाद पूना पैक्ट किया, जिसमें दलितों को राजनीति में अधिकार दिलाया और साथ ही महिलाओं और मजदूरों के जिंदगी को बदलने के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए भी बहुत संघर्ष किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कई चुनाव लड़ते हैं, वो राजनीति में जाना चाहते हैं और उनका मानना रहता है कि यदि हम अपने समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है राजनीति में आकर के अपना प्रतिनिधित्व करके अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करना। इसके लिए वो चुनाव लड़ते हैं, कई चुनाव हार जाते हैं। बाद में उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, यानी मसौदा समिति का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वो कानून के बहुत जानकार थे, इसलिए उन्हें संविधान सभा में आने के लिए चुना जाता है और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। इसके बाद वो पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं और विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय विभिन्नता में एकता को कैसे स्थापित किया जाए, इस गूढ़ा गणित में वो दुनिया के तमाम देशों के संविधान को पढ़ते हैं और प्रत्येक देश के संविधानों से अच्छाइयों को कलेक्ट करते हैं। उससे वो एक ऐसा अनूठा संविधान तैयार करते हैं जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इस कार्य में वह अपने तमाम साथियों का सहयोग लेते हैं और एक बहुत ही शानदार और विस्तृत संविधान लिख करके तैयार करते हैं। इसलिए उन्हें संविधान का रचयिता, संविधान का जनक भी कहा जाता है। जिस समय वो संविधान को तैयार कर रहे होते हैं, उस समय वो ध्यान रखते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी बराबरी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिले, महिलाओं के भी अधिकार सुरक्षित किए जाएं, महिलाओं की भी समाज में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, मतलब नारी और पुरुष की बराबर भागीदारी हो। इस पर तमाम बहस चलती है और तमाम चढ़ाव उतार के बाद, तमाम बैठकों के बाद यह ऐसा संविधान तैयार होता है जिसमें कोई न बड़ा है, न कोई छोटा है, कोई न ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई
नारी के नाम पर शोषित किया जाएगा, न कोई पुरुष के नाम पर शोषित किया जाएगा। समता की बात होगी, समानता की बात होगी, एकता और बंधुत्व की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी और सबके उत्थान की बात होगी। ऐसा संविधान बना करके तैयार किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हो जाता है और भारत बनता है गणराज्य। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि यह संविधान कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग बेहतर नहीं होंगे तो यह संविधान कभी भी बेहतर साबित नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी जोड़ते हुए कहा था कि संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग यदि बेहतर होंगे तो संविधान बेहतर ही साबित होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश में देखा कि तमाम दबे कुचले वंचित और शोषितों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। लगभग 35 वर्ष वो तमाम धर्मों का अध्ययन करते हैं और तमाम सिफारिशें करते हैं कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ पूरे देश में भेदभाव बंद हो जाए, भेदभाव समाप्त हो जाए, इसके लिए आंदोलन चलाए जाएं। लेकिन संभवतः उस समय की समितियां, उस समय के लोग इस पर निष्क्रिय रहे और बहुत अच्छा परिणाम दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुखी थे और उनका मानना था कि अब मैं बहुत दिनों तक हिंदू धर्म में नहीं रह सकता। वो अपने लेख में कहते हैं कि हम हिंदू पैदा हुए ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम हिंदू मरेंगे नहीं ये हमारे बस में है। जब समाज में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासों ने, छुआछूत और जातिवाद ने या इसको मानने वाले लोगों ने जब किसी भी प्रकार से दरियादिली नहीं दिखाई, वो अपनी पुरानी परंपरागत धारणाओं से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम धर्मों को पढ़ने के बाद सबसे श्रेष्ठ धर्म चुना, बौद्ध धर्म। और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को उन्होंने अपने लाखों लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो गए और हमने एक ऐसा धर्म चुना है जिसमें सभी व्यक्ति एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। और इस धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और इस धर्म पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को एक मनहूस घड़ी आती है जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो जाता है और वो सदा सदा के लिए हम सबके बीच से चले जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज तो हम सबके बीच में जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और उनके विचार हम सबके बीच में, हम सबके हृदय में हमेशा और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और वो करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों तथा महिलाओं के प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद में उन्हें 1990 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें नवाजा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर वर्ष पूरे देश में और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का क्या हम प्रयास करते हैं? क्या जयंती मनाने से ही हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा? हाँ, जयंती मनाना भी जरूरी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो योगदान दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा दी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने की भी सख्त से सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी व्यक्ति समान हो। वो किसी व्यक्ति से, किसी जाति, धर्म और मजहब से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे। वह बस इस चीज़ की वकालत करते थे कि हम इंसान हैं तो हमको इंसान क्यों नहीं समझा जाता है। उनके पूरे जीवन दर्शन से सिर्फ एक बात सामने निकल करके आती है कि आखिर इंसान को इंसान क्यों नहीं माना जाता, आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों होता है, उन्हें नीच और अछूत क्यों कहा जाता है। आज भी ये चीज बहुत ही प्रासंगिक है। अगर हम मान लें कि हम सभी एक समान हैं तो अभी समाज में बहुत मजबूती आ जाए, अभी देश की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएं, अभी देश के अंदर चलने वाले तमाम मामले समाप्त हो जाएं, अभी देश के अंदर जो गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही होती हैं, ये सब समाप्त हो जाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए हम सभी धूमधाम के साथ जयंती को मनाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। हमारे जो गलत और गंदे विचार हैं, हम उन्हें त्याग करके एक आदर्श विचार को धारण करके एक आदर्श समाज बनाने का संकल्प लें। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की संकल्पना की थी,
जिसका सपना देखा था, भारत की जैसी तस्वीर देखना चाहते थे। आइए हम सभी मिल करके उनके इस मिशन को आगे बढ़ाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।